और इसको चलाने में ना जान निकल जाएगी, है ना। कुछ ना कुछ समानताएं तो सब पे, लेकिन जाते जाते एक हमें घर दिखा और वहां हमें दिखी बैलगाड़ी। ये देखिए। So this used to be the mode of transportation. I would say even till 1985, the bull carts or bullock carts used to be the mode of transportation, the local transportation mode across India. Nowadays it has been taken over by buses, autos, tuk-tuks and all. तो देखिए क्या है ये चीज़। पहले तो राजे महाराजे ज़मींदार भी इन्हीं पे अपना सफ़र करते रहे होंगे। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो ना, इसको हल बोलते हैं। सो खेतों में इनका बहुत यूज़ होता था इस चीज़ का, ये जो है हल का। Nowadays people use tractor and mechanical equipments, but this was one of the primary thing earlier. And अभी तो जहाँ तक विकास नहीं पहुँचा, I think they still use it. अच्छा, पहले देखो, पहले जो घर बनते थे वो जनरली लकड़ियों के ऊपर बनते थे और उनके ऊपर या तो ये रखी जाती थी या फिर देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये चीज़। आई डोंट नो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में इसे खपरैल कहते हैं। तो छतों के ऊपर ये इस प्रकार रखी जाती थी कि आपका वेंटिलेशन भी होता था और पानी वानी भी ईजिली निकल जाता था और घरों के अंदर नहीं आ पाता था बिल्कुल। चलते चलते अभी हम यहाँ के एकदम दूसरे गेट पर आ चुके हैं और ये सामने जो आप देख रहे हो ये इसका शायद सेकंड गेट है। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन एंटर और एग्जिट। सो येस, आई वाज राइट, द प्लेस आई हैड शोन एक्चुअली यू कैन एंटर और एग्जिट फ्रॉम देयर एज वेल। चला जाता हूँ किसी की धुन में, तड़पते दिल के किनारे लिए। रोड खराब हो गई देखो। अब देखिए यहाँ पर ये बड़े सारे आर्टिफैक्ट मिट्टी के बने हुए जो रखे हुए हैं, हम मुझे पता नहीं ये किस काम आते होंगे, लेकिन आप देखो सबके पेट में ना गैप सा बना हुआ है, सभी के, आप ध्यान से देखो। अब मुझे पता नहीं इनका क्या औचित्य होगा। अच्छा, चलते चलते मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिल गई है, मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहले सोचिए जो छोटे मोटे नदी या नाले होते थे उनको पार करने के लिए जिस प्रकार के हैंगिंग ब्रिज बनते थे। इनफैक्ट इंडिया के बहुत सारे कोनों में आपको आज भी मिल जाएंगे फॉर श्योर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि डेवलपमेंट हर जगह नहीं पहुंचा है, कुछ शहरों का ही विकास हुआ है। तो अभी जब भी मैं कुछ उधर काम कर रहा था तो शिव दादाजी जो हमारे साथ हैं, इन्होंने एक्चुअली बताया कि देयर इज़ अ वेरी, ये हाँ ये देखिए आप, सो ब्लैक स्मिथ राइट, लोहार, ये बोलते हैं कि मधुबनी में इस प्रकार के इक्विपमेंट यूज होते थे। जहाँ पे ये देख रहे हो आप, यहाँ पे आग जलती रहती थी और समवन हैज़ टू सिट एट दिस साइड और वो यहाँ से ये जो दिख रही है चेन, इसको ऐसे पुल करते रहते थे राइट। और वहाँ पे फिर शायद वो लोहे का कुछ उसको पिघला के सोर्ड्स, नाइफ्स, ये देखो ये इक्विपमेंट जो लगे हुए हैं ये सब बनाया करते थे। कुम्हारों की बस्ती है। तो अभी हम जहाँ पर है ना, ये मतलब जो कुम्हार, पॉटर्स बोलते हैं, पॉटर्स, वो कैसे क्या बनाते थे ये उनके बारे में जानकारी है। तो हम अपनी यात्रा समाप्ति करने वाले थे कि हमें एक दिखा म्यूज़ियम शॉप। सो म्यूज़ियम शॉप में भी जाके देख लेते हैं क्या कुछ अच्छा लगा तो शायद ले लें। बता दूं मैं आपको, ये यहाँ पर एक पार्किंग सी बनी हुई है और ठीक सामने ही ये गार्डन एरिया है और ये कुम्हार वालों का एरिया है और उसके पास में ही ये सुवीनियर शॉप है। तो यहाँ एक बार क्विकली देख लेते हैं मिलता क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वो चीज़ें दिख रही हो यहाँ पर जो शायद 100 साल, 150 साल, 50 साल पुरानी हो सकती हैं।
First thing first, you must sanitize. Okay, so here, of course, I was right. You can find a lot of literature and a little bit of artifacts about different states and the tribes. So, अभी जो मेरे सामने आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं कि पारंपरिक आवास। अल्मोड़ा उत्तराखंड के लोगों का जो घर है, कम्युनिटी को बोलते हैं लोक समुदाय। तो उनके इस प्रकार कुछ घर बनते थे। अल्मोड़ा पूरा उत्तराखंड तो खैर पहाड़ी एरिया है, लेकिन आप उनके घर देखो इस तरीके से बनते हैं। और चल के देखते हैं कि इनका फर्स्ट फ्लोर कैसा होता है अल्मोड़ा वालों का। यार अंदर तो इधर पूरा अंधेरा है, वोंट गो देयर, बट ये देखिए। तो ऊपर आके देख लिया, बहुत ही सिंपल मिट्टी के घर हैं, मिट्टी की लिपाई हुई है। नाउ दिस इज अगेन उत्तरांचल, सेम थिंग, उत्तराखंड। नो, बट दिस वन सेज हिमाचल प्रदेश, कोठी। And this is actually correct because when we go to Manali or Dalhousie, we see houses like these, especially in the rural areas. और ये जो सामने आप देख रहे हो, these kind of houses are built in the Ladakh region of India. Chansa, okay, so that is actually not house, it says it's a kitchen, it's a Ladakhi kitchen. And everyone knows about this. This is the prayer wheel. Generally we find in Dharamshala or Ladakh. Watch my Ladakh series, you will see a lot of these things in there. So now we are at Indore Museum. Probably we'll see the same things which we had seen outside, but yeah, in a enclosed and a better way. So yeah, let's have a look as well. So this is the premises of Indore Museum we have. So I'll quickly give you a glance of Indore Museum. ये देखो, सेम चीज़ वही है, आटे की चक्की, चाय बनाने की केतली, वो बच्चे का पालना, वो सारी चीज़ें। ये देखिए बड़े बड़े तराजू उस टाइम के। The thing which you're seeing here is some ornaments worn by tribe people, I believe. पहले के जेवर, यार कड़े देखो कितने बड़े बड़े हैं यार, कितने भारी होंगे ये, है ना। उसको देखो, स्पेशली वो जो है ये रखा हुआ है, ओ भाई साहब वो कितने भारी होंगे। ये वापस से कुछ घर टाइप की व्यवस्था आ गई है कि घर ऐसे होते होंगे उस टाइम पे। हाँ, तो यहाँ पर आकर एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एमपी गवर्नमेंट, और प्रॉब्ली आई वुड से इट्स अंडर सेंटर गवर्नमेंट, इन लोगों ने इस जगह को इतने अच्छे से बना के रखा है। आई रियली अप्रिशिएट दैट दे रियली हैव प्रिजर्व्ड दोज artifacts, those equipments, the styles used to be, I mean the style the tribes were using long back. So the best part is, if you are just coming to a city with an eye of a tourist, probably you won't like this place. But if you have a bit interest in history, you want to know how our
ancestors and how the mankind actually evolved, how it was 20, 30, 50 years ago or probably 100 years ago, you must visit places like these. संग्रहालय की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है. अगर आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहें तो I would really request कि become a part of the पंचायत family. मी कृष्णा सिंह साइनिंग ऑफ. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो. शुभ रात्रि. जय भारत.